राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे कि कितनी देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, साथ ही किस दिशा में लगानी चाहिए, कितनी बार लगानी चाहिए, वह अन्य बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में लेंगे। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए शास्त्रों में परिक्रमा की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है, जिनके पीछे कई कारण भी है। इस संबंध में धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में कई अलग अलग नियम बताए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम शिव जी की परिक्रमा में शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि आधी परिक्रमा करने का विधान है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे ख्यालात और जो बुरे सपने आते हैं उनका खात्मा होता है तथा जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को लांघना नहीं चाहिए। शायद ये भी कारण हो सकता है कि आधी ही परिक्रमा को बताया गया है। शिव जी की देवी माँ की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। इसके साथ ही देवी माँ के जितने भी रूप हैं उनकी एक ही परिक्रमा की जाने का विधान है। साथ में श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। साथ ही गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य समस्त सिद्ध होते हैं। साथ में श्री हरि विष्णु और उनके सभी अवतारों की, जैसे श्री कृष्ण अवतार और राम जी की जो मंदिर है, परिक्रमा करने से हृदय पवित्र होता है तथा जीवन की जो भी मनोकामनाएं वह पूर्ण होती हैं। साथ ही सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। श्री हरि विष्णु और उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करने का विधान माना जाता है। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव का और सूर्य मंदिर की हमेशा से ही 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे मन पवित्र और आनंद से भर उठता है। बुरे और कड़वे विचारों से का विनाश होकर श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम विचार हमारे जीवन को पोषित करते हैं। हमें ओम भास्कराय नमः का उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करना चाहिए। देवी के मंदिर में महज ही परिक्रमा करने का विधान माना जाता है। परिक्रमा के संबंध में कुछ नियम भी बताए गए हैं। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं ख़त्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत और बिल्कुल कतई ना करें। साथ में मंत्रों का उच्चारण करते रहें। जिस देवता की आप परिक्रमा कर रहे हों उनका ध्यान करें, उनके नामों का जप करें। उल्टाई तरफ से कभी भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, यह कई दोषों से पूर्ण करता है। साथ में शनिदेव की 7 परिक्रमा करने का विधान बताया जाता है। पीपल को बहुत ही पवित्र वृक्ष के रूप में मानते हैं, बेहद पवित्र माना जाता है। इस पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की परिक्रमा से न केवल शनि दोष वरन सभी तरह के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो शनि देव की और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। जिन देवी देवताओं की परिक्रमा की संख्या का विधान मालूम न हो उनकी हमेशा 3 परिक्रमा करनी चाहिए। 3 परिक्रमा के विधान को सभी जगह स्वीकार करना बताया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन मंदिर में देवताओं की 108 जो परिक्रमा है उनको करने का भी एक विशेष फल मिलता है। इसके साथ ही जिस भी देवी देवताओं की परिक्रमा विधि विधान से करने से जीवन में हो रही उथल पुथल समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही प्रकार परिक्रमा करने से सभी जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ मंदिर में परिक्रमा का मार्ग न हो वहाँ भगवान के सामने खड़े होकर अपने पाँवों को
इस प्रकार से चलाना चाहिए जैसे कि हम चलकर परिक्रमा कर रहे हों। परिक्रमा हाथ जोड़कर उसके किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए और परिक्रमा लगाते समय देवता की पीठ की ओर पहुंचने पर रुककर देवताओं को नमस्कार करना ही परिक्रमाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इसके साथ ही परिक्रमा किस तरह से करनी चाहिए। देव मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर करनी चाहिए, क्योंकि देवी शक्ति की आभामंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, ऐसा माना जाता है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने से देवी शक्तियों की जो ज्योतिर्मंडल की गति होती है वह हमारे अंदर विद्यमान होकर दिव्य परमाणुओं से टकराव होता है, जिससे कि हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इससे तो कभी भी बाईं तरफ से भूलकर भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, हमेशा दाईं तरफ से ही परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही जो शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी देवी देवताओं की जगह पर एक सकारात्मकता का माहौल होता है। अगर हम परिक्रमा किसी भी देवताओं की देते हैं तो यह हमारे अंदर सकारात्मकता को भर देता है और जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे।